नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज से हम अपने भागवत गीता के दूसरे अध्याय का ज्ञान प्रस्तुत करेंगे और आज हम अपने इस अध्याय के 2 श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत, मन से शोकाकुल और अश्रुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने निम्न वर्णित शब्द कहे। अर्जुन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संजय ने कृपया शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ करुणा या संवेदना है। यह संवेदना 2 प्रकार की होती है। एक दैवीय संवेदना होती है, जिसका अनुभव भगवान और संत भौतिक जगत में भगवान से विमुखता के कारण कष्ट सह रही मानवीय आत्माओं को देखकर करते हैं। दूसरी दैहिक संवेदना वह होती है जिसका अनुभव हम दूसरों के शारीरिक कष्टों को देखकर करते हैं। लौकिक संवेदना एक श्रेष्ठ मनोभाव है, किंतु यह पूर्ण रूप से निर्देशित नहीं होती। यह किसी वाहन को चला रहे भूख से व्याकुल चालक की ओर ध्यान न देकर वाहन की देख रेख की चिंता करने जैसा है। अर्जुन दूसरी प्रकार की संवेदना का अनुभव कर रहा है। वह युद्ध के लिए एकत्रित अपने शत्रुओं के प्रति लौकिक करुणा से अभिभूत है। गहन शोक से संतप्त अर्जुन की निराशा यह दर्शाती है कि स्वयं उसे संवेदना की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए अन्य लोगों पर करुणा करने का उसका विचार निरर्थक प्रतीत होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का संहार किया था और इसलिए उनका नाम मधुसूदन या मधु राक्षस का दमन करने वाला पड़ गया। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उत्पन्न संदेह रूपी राक्षस को मारना चाहते हैं, जो उसे अपने युद्ध धर्म का पालन करने से रोक रहा है। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वयं कीर्तिक्रम अर्जुन। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सम्माननीय लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपयश प्राप्त होता है। मनुस्मृति एक आर्य को अत्यधिक विकसित और सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। आर्यन अच्छाई को दर्शाता है, जैसे संपूर्ण सज्जन शब्द। वैदिक ग्रंथों का उद्देश्य मनुष्य को हर प्रकार से आर्य बनने के लिए प्रेरित करना है। श्री कृष्ण अर्जुन की वर्तमान स्थिति को उस आदर्श के विपरीत पाते हैं और इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में इस आदर्श स्थिति को कैसे जीना है, इस भ्रम की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। भगवत गीता या भगवान का गीत प्रभावी रूप से यहीं से शुरू होता है, क्योंकि श्री कृष्ण, जो अब तक शांत थे, इस श्लोक में बोलना शुरू करते हैं। भगवान सबसे पहले अर्जुन में ज्ञान की भूख पैदा करके शुरुआत करते हैं। वह यह इंगित करके ऐसा करता है कि उसकी भ्रम की स्थिति अच्छे व्यक्तियों के लिए अपमानजनक और अनुपयुक्त है। इसके बाद वह अर्जुन को भ्रम के परिणामों की याद दिलाते हैं, जो दर्द, बदनामी, जीवन में विफलता और आत्मा का पतन है। उन्हें सांत्वना देने के बजाय श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में असहज कर रहे हैं। जब हम भ्रमित होते हैं तो हम सभी असहज महसूस करते हैं, क्योंकि यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। असंतोष की उस भावना को अगर उचित तरीके से नियंत्रित किया जाए तो सच्चे ज्ञान की खोज के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा बन सकती है। संदेह का उपयुक्त समाधान व्यक्ति को पहले की तुलना में अधिक गहरी समझ प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार ईश्वर कभी कभी जानबूझकर किसी व्यक्ति को अशांति में डालता है, ताकि वह भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान की खोज करने के लिए मजबूर हो सके। और जब अंततः संदेह का समाधान हो जाता है तो वह व्यक्ति समझ के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के दोनों श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।